सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। बच्चों आज हम देखेंगे हमारे पास में जो चल रहा है यहाँ पर अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देख लिए थे इसके पहले वाले लेक्चर में। आज देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो देखो बच्चों हमारे पास में पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो क्या दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 -5 और b क्या है -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच्चों हमारे पास में निर्देशांक बताना है किसके, किसी बिंदु वाले भाग का। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन निर्देशांक का। तो हम बनाते हैं इस वाले भाग पर। ठीक है, एक मिनट। ये वाले भाग हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट खींचा है और इसी से क्या है बच्चों हमारे पास में इसको बिंदु ए नाम देते थे, जिसमें हमारे पास में क्या चल रहा है बच्चों, किससे विभाजन सूत्र से हम करते आ रहे हैं, के अनुपात 1 था। इसके पहले में m1 m2 अनुपात था और 1:1 निकल के आ रहा था। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में दो बिंदु एक रेखाखंड खींची है जिसमें a बिंदु और b बिंदु, जिन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले एक रेखाखंड के बीच का, तो उसको नाम देता हूं बच्चों बिंदु p, जिसके निर्देशांक आपको ये बताना है x और ये क्या है यहाँ बच्चों 0। ठीक है, तो हमको दिया गया है a के निर्देशांक क्या क्या दिए गए बच्चों, यहाँ पर a का है 1 माइनस का 5, क्या दिया है 1 और -5। b के निर्देशांक क्या दिए बच्चों -4 और 5 दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने बनाया है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, क्या माना x अक्ष, ये x अक्ष हमारे पास में बच्चों, तो x अक्ष हमारे पास में इधर का और ऊपर जाता है तो क्या आता है y अक्ष आता है। तो माना x अक्ष पर एक बिंदु, क्या बच्चों हमारे पास में x अक्ष पर एक बिंदु क्या माना हमने p, और उसके निर्देशांक क्या है x और 0, जो कि हमारे पास में क्या निकल के आते बच्चों AB को किस अनुपात में, यही आपको बताना है यहाँ वाला भाग। तो k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हम इसको लिख देंगे बच्चों यहाँ पर निर्देशांक वाले भाग में कि k अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास बच्चों 1। ठीक है, तो वही वाली बात हो जाएगी, k का क्या कर दोगे हमारा m1 है, मतलब इनके x2 और y2 के साथ करते हो और एक का गुणा क्या इनके साथ हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आपको। तो यहाँ से आप ये भाग दिख चुके हो और ये भाग बताना है, तो हम यहाँ पर क्या लगाते थे बच्चों विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र p के निर्देशांक तो हमको दिया गया है बच्चों, यहाँ से इसको एक मिनट इसको हम यहाँ से हल करते हैं। तो क्या बच्चों हमारे पास में विभाजन सूत्र से, तो यहाँ का एक भाग बताना है k का और एक x का, तो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, तो p क्या चल रहा था हमारे p के x और क्या माना हमने 0, तो बराबर हम कर देते हैं। वही वाली बात है बच्चों क्या m1 और x2, तो m1 वाले ने k गुणित कर देंगे क्या -4 के साथ, और 1 का गुणा किसके साथ हो जाएगा यहाँ पर +1 गुणित कितना हो जाएगा x1 साथ, बट्टे में क्या अनुपात जुड़ जाएंगे क्या अनुपात 1। ये भाग बना है और इसी में हम आगे और बना देते हैं किसके बच्चों y वाले का। तो क्या होगा k का y2 के साथ में गुणा और फिर उसके बाद में 1 का गुणा -5 के साथ कर देंगे, तो 1 गुणित क्या हो जाएगा बच्चों -5। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अनुपात जुड़ जाएगा क्या अनुपात वाले, तो ये भाग प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 1 से करते हैं x और 0 बराबर प्लस का माइनस से गुणा -4k प्लस 1 गुणित 1
बटे में क्या हो जाएगा बच्चों k प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 5k और प्लस माइनस तो माइनस का 5 और k प्लस 1। ये भाग आपको दोनों प्राप्त हो चुके हैं यहाँ पर इसको हल करने पर। तो ठीक है बच्चों ये x है तो x से गुणांक, ये 0 के तो ये y, ये x और ये y है, ये y पे। यहाँ पर मैं समीकरण बना लेता हूँ, ठीक है। इस वाले भाग को देखा जाए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर इस वैल्यू को रख देते हैं -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। इसको क्या देता है बच्चों यहाँ पर समीकरण 1, क्या नाम दिया समीकरण 1 दे दिया। और इसको 0 के बराबर रखते बच्चों इस वाले वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर में 5k और -5 बटे में k प्लस 1। क्रॉस गुणा करते बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास में क्या भाग बन के आ जाएगा, गुणा इसके साथ करते तो वही आएगा 0 बराबर में 5k माइनस, इसको दे देंगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है 0 के बराबर में, तो 5k बराबर 5, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 5 को 5 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 1। तो k बराबर तो क्या पता चल चुका बच्चों हमको यहाँ पर ये वाला भाग कि k वाला भाग कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है यहाँ से। तो अब हम निर्देशांक इस k बराबर 1 किसमें समीकरण, ताकि हमको 1 से कमान निकल समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है बच्चों हमारे पास में x इक्वल टू -4 k की वैल्यू कितने बच्चों 1, तो 1 रख दो यहाँ पर इस समीकरण में, प्लस 1 अपॉन में k 1 प्लस 1 कर दोगे बराबर बच्चों यहाँ पर क्या हो माइनस, तो -4 प्लस 1 अपॉन में क्या है 2, -4 में प्लस 1 है -3 अपॉन 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ चुकी बच्चों हमारे पास में x की, किसकी आ गई है x की। तो इसी आधार पर हम बता देंगे क्या बच्चों यहाँ से, इसलिए किसके p के, इसलिए p के निर्देशांक, क्या निर्देशांक के बच्चों हमारे पास में x और 0, तो x कितना आ चुका हमारे पास में यहाँ से, तो -3 बटे 2 और 1 तो ऑलरेडी हमने माना है क्या बच्चों 0, ठीक है। इसलिए क्या लिखते हैं बच्चों, इसलिए बिंदु P AB को किस अनुपात में बच्चों k अनुपात 1 तक, k की वैल्यू कितने 1, AB को 1 अनुपात 1 में विभाजित 1 अनुपात 1 में विभाजित करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लो इस वाले क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 6 आता है, क्या बोला गया, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, x और y की वैल्यू, और एक नाम हमारे पास में क्या आया हुआ है बच्चों यहाँ पर चतुर्भुज, और उनके वर्टेक्स आपको दिया हुआ है शीर्ष के बारे में। तो हम इसको हल करते हैं, और बच्चों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो इसको हम हल करते हैं चतुर्भुज। तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर बच्चों, डायग्राम बनाते हैं हम एक चतुर्भुज वाले भाग के, जिसके ये वाला, ठीक है बच्चों। तो ये चतुर्भुज हमारे पास में, इसके हम क्या दिए गए हैं शीर्ष, हम इनके नाम देते, पहले इसके डायगोनल बना देते विकर्ण, तो नाम इसको रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों A, और ये हमारा आता है बिंदु B, बिंदु क्या चुका बच्चों यहाँ पर B, और ये बिंदु C, और ये आता है हमारे पास में D। इसके विकर्ण देते हैं बच्चों हमारे पास में, तो क्या होता है AC, और एक कौन सा विकर्ण होता है बच्चों BD, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इनके शीर्ष दिए गए, एक कितना दिया गया बच्चों हमको क्वेश्चन में 1 और 2, B कितना दिया गया 4 और y, और C के कितने दिए गए बच्चों हमको, तो C के x और 6, और y कितना D कितना दिया बच्चों हमको, तो 3 और 5, ठीक है। ये वाला भाग तो हमको यह x और y ये पुट करना, तो ठीक है बच्चों। नहीं तो हम यहाँ पर देख लेते इसको माना, क्या माना हमने, ABCD वाला भाग है, तो माना A क्या दिया है 1 और 2,
बिंदु बी क्या है बच्चों हमारे पास 4 वाई, और बिंदु सी क्या है बच्चों x और 6, और तथा क्या बच्चों हमारे पास में तथा डी बिंदु 3 और 5। एक क्या दिया गया बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज क्या बनाते हैं, एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाते हैं। ये वाला भाग इतना हमने लिख दिया कि बिंदु वाले जो चारों थे इनको, तो इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, और विकर्ण हमने देखा तो इसलिए AC A और C, इसलिए AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु हमारे पास में क्या बच्चों यहाँ पर बराबर किसका है, BD वाले का। तो क्या मध्य बिंदु सूत्र का हल कर दे, BD, ये BD, इस BD का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में, इसलिए BD का मध्य बिंदु ये हमने माना हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चों, AC का और BD का मध्य नाम आया है, मतलब मध्य बिंदु सूत्र से देखेंगे x2 + x1 अपन में 2 वाले भाग से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास में देखा तो x2 कितना है, तो x और x1 कितना बच्चों 1 है, क्योंकि AC के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो x2 + x1, तो क्या कर दो बच्चों x ये वाला और ये x1 है, तो क्या हो जाएगा 1, और बटे में क्या होता है सूत्र से, तो 2, x2 + x1 अपन में 2 होता है। साथ ही साथ में क्या होगा बच्चों फिर 6 y2 प्लस का y1 वाला, तो 6 प्लस क्या करते हैं बच्चों 2 और फार्मूले का 2, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट इसमें देखेंगे बच्चों यहाँ पर BD वाले की बात करेंगे, तो बराबर BD में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो 3 प्लस क्या कर देंगे, तो x2 वाले 3 + 4 अपन में 2 हो जाएगा, 3 + 4 और कॉमा क्या हो जाएगा बच्चों फिर हमारे पास में यहाँ से देखें तो 5 + y, क्या है बच्चों 5 + y बटे में 2, ठीक है। मुझे x और y की वैल्यू क्वेश्चन में किया गया है, तो क्या करते हैं बच्चों इनको दोनों को x + 1 बटे 2, ठीक है। इस इक्वल वाले भाग को x प्लस इसको, ये x1 है x2 है, ये y1 है y2 है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ से क्या करें, इनको जोड़ते हैं, 3 और 4 कितने होते हैं 7, तो बराबर क्या करते हैं बच्चों 7 और बटे में यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तथा क्या देखेंगे यहाँ पर 6 और 2 कितना होता है बच्चों 8 बटे में 2, ये किसके बराबर ले लेंगे बच्चों, तो 5 + y बटे में 2 के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, x + 1 बराबर 7 बटे 2, और ये इधर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर गुणित में हो जाएगा, जो कि 2 से 2 चला जाएगा, और इधर हमारे पास में क्या चल रहा है, तो 2 से 1 बार, 2 से 8 4, और क्रॉस गुणा कर दोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 8 बराबर 5 + y, क्या यहाँ से 7 प्राप्त करें बच्चों हमको, तो x क्या +1 बराबर 7, तथा इधर क्या चला बच्चों 8 है, ये प्लस किधर आके -5 होगा बराबर, वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों x ये इधर आके -1 हो जाएगा, तो 7 में से क्या कितना बच्चों 6, तथा 8 में से 5 कितने बच्चों हमारे पास में 3 बराबर होगा। क्या यही हमको सिद्ध भी करना है, x तथा y, अतः x बराबर कितना 6 और तथा y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3, यही हमारे क्या है आंसर है, ठीक है बच्चों। तो हमने इस क्वेश्चन को किससे कर दिया है, तो मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आता है 7 नंबर का, क्या है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके निर्देशांक 1 है, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र क्या बच्चों 2 - 3 है, तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। देखो इसको, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में सर्कल की बात हुई यहाँ पर किसके वृत्त की, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, तो हमारे पास में एक सर्कल, यह हमने क्या नाम, एक सर्कल एक वृत्त बनाया है बच्चों, जैसा उसमें बोला गया है। इस वृत्त और इस वृत्त के क्या बच्चों यहाँ पर एक केंद्र देता हूँ,
केंद्र बिंदु, ठीक है, इस केंद्र बिंदु से इधर हमारे पास में आता है, ये पूरा परिधि है, और इस एक आपके पास में आता है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्या। लेकिन हमारे पास में तो क्या नाम है बच्चों यहाँ पर, व्यास की। तो इस छोर से इस छोर तक आपके पास में चले जाएगा, ये आपका क्या बन गया बच्चों, एक व्यास, ठीक है। तो मैंने क्या खींचा बच्चों, एक वृत्त खींचा है, और उस वृत्त में क्या एक व्यास है, जिसका नाम क्या बिंदु यहाँ पर बिंदु ए, और ये कौन सा बिंदु है बच्चों, हमारा बिंदु बी, ठीक है। इन दोनों के मध्य का केंद्र बिंदु क्या मान लेता हूं बच्चों यहाँ पर पी। तो हमको तो क्या क्वेश्चन बोला है, एक ही निर्देशांक, तो हमको इसके पी वाले भाग के दिए कितने बच्चों, यहाँ पर हमको दिया गया है तो 2 है, और माइनस का 3, और बी कितना दिया गया बच्चों हमको, तो 1 है, 4, और x के ज्ञात करना है, तो x के मान लेते हैं क्या, x, y, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या, इतने वाला भाग। तो अभी हमको किसके बताना है, a के, तो मान लेते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर माना नहीं पता है मुझे, तो माना क्या मैंने, a के निर्देशांक माना a, x और y, ये आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है, तथा बिंदु B कितना दिया है बच्चों हमको, 1, 4, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको क्या दिया गया है, तथा बिंदु P कितना है बच्चों, 2 - 3, ये दिए गए हमको है, क्या है। फिर और हमको दिया गया है क्वेश्चन में जैसा दिया गया वैसे कि P क्या है हमारे पास बच्चों, वृत्त का केंद्र है, तथा AB वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो हम वही वाली बात कर लेते हैं, माना P, क्वेश्चन बोला है माना P वृत्त का क्या है, वृत्त का केंद्र है, कौन, ये P इस वृत्त का केंद्र है, तथा यह A और B तथा AB वृत्त का व्यास है, ठीक है बच्चों। तो इतना हमने लिख दिया है। तो हम पहले देख लेते हैं P किसका, ये वाला P AB का, P कौन है, AB का कौन है, मध्य बिंदु, P है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए देखते हैं हम यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र से कर देंगे। तो इसलिए P कितना बच्चों, 2 - 3, ठीक है। तो मध्य बिंदु सूत्र हमारे पास में किसका, बराबर में AB का मध्य बिंदु, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों हमारे पास मध्य बिंदु सूत्र, x2 + x1 अपन में 2 कर देते हैं, तो बस इस P वाला भाग का क्या, 2 - 3, तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से बराबर में, तो क्या बच्चों AB के बीच में, तो ये x1 ये x2 वाला भाग तो रख दो, यहाँ पर हमारे पास वही बात हो जाएगी, क्या बच्चों x1 x2 वाले, तो क्या हो जाएगा x + 1 अपन में 2, और ये क्या हो जाएगा y + का 4 अपन में 2, ठीक है। इतना भाग बन जाएगा। तो आप इसको किसके बराबर रखोगे, 2 के, इस माइनस को इसके साथ बिठा दोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से x + 1 बटे में 2 किसके, ये x के साथ, तथा क्या हो जाएगा y + 4 बटे 2 क्या, माइनस के 3, क्रॉस गुणा, इसको सरलीकरण करते हैं बच्चों यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 का गुणा 2 के साथ, तो x + 1 और 2 दूनी 4, तथा y + 4 और 2 3 6, लेकिन कैसा 6 बच्चों, तो -7 हो रहा है, माइनस के 6, इस प्लस इधर लाएंगे क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में, माइनस का हो जाएगा 4 - 1, तथा ये y ये प्लस के इधर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, -6 तो है, और माइनस का ये हो जाएगा, तो +4 में से -1 क्या, तो क्या हो जाएगा बच्चों +3, तथा y बराबर माइनस माइनस जोड़ते हैं, लेकिन कौन सा माइनस के लगेगा, -6 - 4 माइनस के 10। क्या आपको यही बताना था, किसके ये चल रहे बच्चों, x और y a के माने हैं, तो क्या लिख देंगे a के, अतः a के निर्देशांक, तो a के निर्देशांक हमारे पास में क्या क्या निकल के बच्चों, x और y में, तो निर्देशांक 3 - 10, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर होगा,
ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्या दिया गया है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो हमको क्या यहाँ पर P के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने कौन सा देखा था हमारे पास में, तो A के निर्देशांक, इसमें किसके बताना हमको P के, लेकिन रेखाखंड की बात हुई है। इसके पहले क्वेश्चन हमारे पास में एक पूरा था। तो जैसे जैसे हमारे पास में बच्चों यहाँ से हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो हम एक रेखाखंड बनाते हैं बच्चों यहाँ पर AB रेखाखंड। क्या आ जाता है हमारे पास में यहाँ पर AB रेखाखंड। ठीक है, ये मैंने खींचे रेबी A और ये क्या बिंदु हमारे पास में बच्चों B। AB रेखाखंड खींचा है और इनका मध्य बिंदु बच्चों इनको मिलाने वाला तो कौन सा P, जिससे कि उसी के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको x और एक क्या नाम दिया बच्चों y। ये हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां पर हमको A के बिंदु दिए हैं -2, -2 और B के निर्देशांक का भी दिया गया बच्चों हम कितना है 2 है, -4। ठीक है, तो हमको किसके बताना बच्चों P के। ओवरऑल देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में हमको समझना है कि जो AP इक्वल टू क्या है 3/7 AB। तो ओवरऑल हमारे पास बच्चों यहाँ से ये पूरी वैल्यू कितनी दी गई, A से लगाकर B तक कितनी है हमारे पास में टोटल, तो 7 है। कितनी है 7 है, जिसमें से हम AP इक्वल टू क्या बच्चों हमको दिया गया है 3/7 क्या और AB गुणित में है। तो इसी को आपको टोटल मान, नीचे वाला आपका बेस होता है, इसी आपका टोटल मानोगे और 3 टोटल 7 है। ठीक है, AB कितना है 7 मानना है। उस 7 का 3/7 निकालो बच्चों, का नियम है 3 7, तो 7 का 3/7 बच्चों 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा 3। तो ये 3 आया है, किसका बच्चों AP के बारे में बात होगी, तो ये AP कितना हो जाएगा 3 में बांट दें। टोटल हमारे पास 7 है, 7 में से 3 चलेगा तो हमारे पास में कितना बचा बच्चों, 7 में से 3 का तो 4, कितना बचा 4। ये हमारा अनुपात पे आ जाएगा कि AB वाला भाग है P कितने अनुपात में 3:4 में बांटता है। ठीक है, यही बात, तो AP ये तो हमको दिया गया है, तो हम क्या और लिख देंगे बच्चों यहाँ पर AP क्या आ जाएगा AP अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर PB वाला भाग। तो कितना AP कितना दिया गया बच्चों हमको यहाँ पर 3 है, AP कितना है 3, और साथ ही साथ में यहाँ पर पूरी दूरी लेंगे, तो AP अपॉन में AB कितनी माने हमने 7। ठीक है, टोटल हमारे साथ तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है, समझने की कोशिश करना। तो AP वाला भाग हमने टोटल कितने माने 7, और 7 को क्या बच्चों हमने 3 का बोडमोस रूल से निकाला, 3 आया, 7 में से 3 का बचा कितना 4, तो 3:4 में इसको विभाजित कर दें। तो हम इसी के आधार पे इसको आगे और बढ़ाते हैं बच्चों यहाँ से। तो हमको बताना है किसके बिंदु P के निर्देशांक, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, फिर उसके आगे बिंदु कौन सा नाम है हमारे पास में यहाँ पर P क्या है x और y, और क्या क्वेश्चन में दिया गया है किसके रेखाखंड है, तो AB के रेखाखंड। तो रेखाखंड आया हुआ है, तो कौन से में विभाजित कर रहा है 3:4, किसमें 3:, ये आया हुआ है में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, बिंदु P x y AB के रेखाखंड को किसमें 3:4 में विभाजित करता है, इसलिए आप विभाजित हम यहाँ पर लगा देंगे कौन सा बच्चों विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र बच्चों हमारे पास में विभाजन सूत्र। तो क्या होता है विभाजन सूत्र, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू y2 वाले भाग से। ठीक है, और अनुपात दोनों हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर जोड़ते हैं, तो P के निर्देशांक तो P x और y, ये तो हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो क्या होता है बच्चों हमारे पास में
तो ये हम इसके साथ इसका गुणा करते हैं, m1 दिया था और ये हमारा m2 है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 3 का गुणा पहले आप x2 के साथ करते हो तो कौन है 2 प्लस 4 का गुणा उधर -2 के साथ कर दो बच्चों, 4 गुणित -2 और बट्टे में दोनों अनुपातों जोड़ दोगे 3:4। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा कॉमा, फिर क्या बच्चों 3 का गुणा इस y2 के साथ करते हैं तो -4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 4 गुणित ये क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 3 और 4 को जोड़ देंगे, क्या होगा बच्चों यहाँ से हमारे पास में 3 दूनी 6 और प्लस माइनस तो माइनस के क्या जाएंगे 8 और बट्टे में 7। यहाँ से क्या होगा माइनस के 4 3 12 और प्लस 8 और बट्टे में क्या होगा बच्चों 7। ठीक है, इतना समझ गए। माइनस और प्लस, तो माइनस से जो अंक बड़ा होगा उसमें से आप क्या करो बच्चों उसी के चिन्ह, तो -8 और प्लस 6 का कितना बचा -2 और बट्टे में 7 और -12 में से प्लस के 8 गए तो क्या होगा बच्चों -4 बट्टे में 7। क्या ये भाग निकल के आ रहे हैं हमारे पास में यहाँ से, है ना। कितना भाग बच्चों 1 मिनट इसको देख लेता हूँ एक बार और, है ना 1 मिनट बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में क्या है बच्चों 4 का गुणा है -2 है ना, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या किया प्लस का लगा दिया, तो क्या है बच्चों -2 है, तो प्लस माइनस गुणा होता है क्या बच्चों माइनस के, तो क्या हो जाएगा -8 बन जाएगा और माइनस माइनस अभी हमने देखा जोड़ता है लेकिन चिन्ह होएगा तो 12 और 8 कितने -20 हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर भागफल क्या था, क्या यही आपको बताना था। ये किसके बच्चों px है, तो ये इसके निर्देशांक हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों यहाँ पर जैसा जैसा बोला गया है टोटल 7 लेना है उसको अनुपात में बांटना है तो 3:4। ठीक है बच्चों, तो विभाजन सूत्र से हल करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्या है बिंदुओं a -2 और 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या है। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि हमको कितने बार यहाँ पर बिंदु ज्ञात करने बच्चों, यहाँ पर 4 बराबर भागों में इसको विभाजित करना है। ठीक है, तो वही बात हो जाएगी बच्चों यहाँ पर। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो बच्चों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो देखो बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 4 भागों में बराबर बोला गया है, तो हम इसको थोड़ा सा लेंथी जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा फोकस करना है यहाँ पर। तो हमने देखा कि रेखाखंड खींचा बच्चों क्या, जिसको नाम दिया मैंने क्या A और एक ये क्या है बच्चों B। इन्हीं रेखाखंड को कितने बच्चों यहाँ पर हम 4 में बात की गई है, तो मैं इसको क्या नाम देता हूँ बच्चों, एक बिंदु क्या है P, एक बिंदु आता है मेरे पास AB का मध्य बिंदु Q और एक बिंदु क्या लेता हूँ बच्चों R। ठीक है, तो हमको A की वैल्यू दी गई है, क्या क्या दिया है बच्चों -2 है और कॉमा 2 है, साथ ही साथ में B का क्या बच्चों 2 और कॉमा 8 है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो जैसा जैसा है तो बच्चों यहाँ पर मान लो इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। माना क्या है बच्चों हमारे पास बिंदु, कौन कौन से बिंदु माने बच्चों हमने, माना बिंदु P Q और R, है ना। माना बिंदु P Q और R किसको, AB को तो हम इसके अनुपात दे देंगे। ठीक है, AB को कितने 4, क्वेश्चन में बोला गया 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित, 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते बच्चों, यहाँ कौन बिंदु P, किसको लेते बच्चों हम बिंदु P को पहले, तो यहाँ बिंदु P AB को कौन सा अनुपात देते बच्चों, यहाँ पर यह हमारे पास में कितना ले लेते हैं 1 अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3, कितना भाग हो जाएगा हमारे पास में 1:3। AB को 1:3 में विभाजित करता है। कौन सा अनुपात बच्चों 1:3 में विभाजित करता है, इसलिए P के निर्देशांक निकाल है, इसलिए विभाजन, सूत्र से P के
निर्देशांक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या ये अनुपात दिया है इसका इसके साथ हो जाएगा बच्चों गुणा, और इस 3 का इधर वाले भाग को क्योंकि हमको इसके दिए गए हैं तो p के निर्देशांक हम निकाल सकते। क्या जाए बच्चों, 1 का गुणा इस 2 के साथ 1 गुणित x2, और इस m2 का उसके साथ करता हूँ बच्चों, क्या है हमारे पास में 3 है, और गुणित करते क्या माइनस का 2 है, और दोनों अनुपात 1 प्लस 3 को जोड़ देंगे, कॉमा फिर 1 का गुणा किसके बच्चों हमारे पास में y2 प्लस 3 का गुणा क्या जाए बच्चों प्लस 2 के साथ, तो 1 और 3 को जोड़ते हैं कितना बच्चों हमारे पास में ये भाग बन गया। ठीक है, तो इसको अगर हल करते हैं बच्चों क्या हो जाए 2 एकम 2 और प्लस माइनस तो माइनस के 6 और बट्टे में क्या हो जाए बच्चों 4 और ये 8 और प्लस के 6 और बट्टे में कितना बच्चों 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में कितना भाग निकल गया प्लस माइनस, तो क्या हो जाए बच्चों माइनस के 4 बट्टे में 4 और ये 6 4 6 8 14 और 4, क्या बच्चों यहाँ से 4 से 4 चले जाएगा, कितना बचा आपके पास में 1, ये 2 से 2 बार 2 से ये 7, तो p के निर्देशांक प्राप्त हो गए क्या बच्चों हमको माइनस का 1 और क्या आया बच्चों 7/2। ठीक है, ये हमारे पास में किसके निर्देशांक आया पहला p के निर्देशांक। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसी के आधार पर बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाला यहाँ पर नोट कर लेना। बिंदु कौन है बच्चों बिंदु q, तो q के क्वेश्चन नहीं देंगे तो q क्या है हमारे पास बिंदु q ab, a और b के मध्य में बेटा है क्या है ना, तो बिंदु p ab का क्या है बच्चों यहाँ पर मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है क्योंकि यह AB को, ठीक है बच्चों, क्योंकि यह AB को कौन से है बच्चों यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल में कर देते थे, AB को 2:2 में विभाजित करता है या फिर बांटता है जैसा कि। ठीक है, इसलिए हम इसे क्यू के निकाल सकते हैं बच्चों, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम कर सकते हैं, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से क्यू के निर्देशांक, इससे बच्चों यहाँ पर क्यू के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। तो क्या हो जाएगा बच्चों मध्य बिंदु सूत्र था हमारे पास में, तो x2 इन्हीं के बारे में बात करते हैं हम, तो क्या बच्चा हमारे पास में प्लस 2x2 प्लस तो प्लस माइनस माइनस 2 और अपॉन में सूत्र के 2। ठीक है बच्चों, y2 प्लस y1 तो प्लस के 2 है बटे में 2, क्या प्लस माइनस तो ये क्या है बच्चों 0 और 0 किसी बार पर डिवाइड करते 0 ही आता है, कॉमा या एक बार लिख देता हूं, और यहाँ पर कितना होगा बच्चों 10 और 10 को 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 5, तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से हमारे पास बच्चों निकल के आता है, तो 0 प्राप्त होता है और एक क्या आता है 5। ये किसके निर्देशांक आ चुके बच्चों हमारे पास में, तो Q के निर्देशांक हो रहे किसके P के। इसके बाद हम R को देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारे पास में R के ज्ञात करते हैं, R के निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भी इसको क्या लिख देता हूँ, इस वाले भाग को बिंदु R क्या भाग बन जाएगा बच्चों बिंदु R AB, जैसे आपने P के माना था यहाँ पर अनुपात, वैसे यहाँ पर बिंदु R AB को कौन सा मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में देखा जाए तो यहाँ पर 1:3 था, इधर हम क्या नाम लेते हैं 1:, कौन सा भाग मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर 3:1, ये कितने अनुपात में बांट देता है, तो बिंदु R है AB को 3:1 में विभाजित करता है। कौन से अनुपात में 3:1, इसलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं बच्चों, इसलिए विभाजन सूत्र से किसके बच्चों R, क्या नाम है R के निर्देशांक, तो R के निर्देशांक किससे विभाजन सूत्र से हमने क्या नाम है उसको 3:1, और जब P का निकाला तो 1:3, और जब Q का तब के बच्चों मध्य बिंदु सूत्र से, तो क्या यहाँ पर इसके निर्देशांक निकालते बच्चों वही बात बन जाएगी। तो R के निर्देशांक ज्ञात करते हैं,
तो आप इसका ये आपके पास में ऊपर से ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर कर सकते हो, नीचे तो नीचे वाला भाग, ठीक है। तो ये वाला भाग बच्चों हमारे पास इधर आता है, गुणा होता है, और इस वाले का क्या कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। और ना तो फिर इसके एक और डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों, यहाँ पर ए है और ये बी लेते हैं हम, और यहाँ से इसको क्या दिया बच्चों आर है, तो 3:1 इस आधार पे मान सकते हो, और क्या है -2, 2 और 2 और 8 है, ठीक है। तो इस 3 के इसके साथ गुणा कर सकते हो और इस 1 का इनके साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों वही बात हो जाएगी हमारे पास में 3 × 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 1 गुणित उधर -2 के साथ कर दोगे बटे 3 + 1, और इधर करते बच्चों 3 × 8 + 1 गुणित क्या है बच्चों 2 बटे में क्या होगा 3 + 1, तो 3 दूनी कितना है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 6 और प्लस -2 बटे 3 4, 8 3 24 और प्लस 2 एकम 2, और क्या होगा बच्चों 4, क्या होगा 6 में 2 का तो 4 बटे 4 और 24 2 26 बटे में कितना है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर तो 4 आता है। इसको हल करते क्या बच्चों 2 से 4 से 4 का कितना आया 1, और ये 2 से 2 बार 2 से 13, तो आर के निर्देशांक क्या है बच्चों 1 और 13 बटे 2 ये आ चुके। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास में ए बी को लास्ट फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ लिख देता हूँ, अतः ए बी को बराबर 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो क्या क्या निर्देशांक प्राप्त हुए बच्चों हमारे पास में, तो पहले प्राप्त होता P का तो -1 और 7/2 था, और साथ ही साथ में Q का क्या था बच्चों 0 और 5 और तथा यह R का क्या है बच्चों हमारे पास में 1 और 13/2, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या दिया गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। यहाँ पर हमारे पास में समचतुर्भुज की बात हुई बच्चों, यहाँ पर समचतुर्भुज का हमको क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो क्या होता है बच्चों हमारे पास समचतुर्भुज क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणित आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। समचतुर्भुज की बात करते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास में लास्ट है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं इस आधार पे, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर थोड़ा और इसके विकर्ण की बात होती है बच्चों, तो इसके विकर्ण ये वाला भाग साथ ही साथ में ये, और इसके नाम देता हूँ बच्चों यहाँ पर A, ये B और यहाँ C, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में D, ठीक है। तो A बिंदु आपको कितना दिया गया बच्चों यहाँ पर 3 है 0, और B कितना दिया गया हमको यहाँ पर 4 और 5 है 4, 5, और C कितना है बच्चों हमारे पास -1 और 4, और D कितना दिया गया है तो -2, -1, ठीक है। तो हम क्या समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2, तो उसके विकर्णों का गुणनफल तो AC और BD विकर्ण है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों, यहाँ कौन नाम है A B C और D क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज क्या है बच्चों हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है यह हमको ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है बच्चों समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तो 1/2 गुणित उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण क्या है बच्चों यहाँ पर AC गुणित क्या है बच्चों BD, तो ये दोनों वैल्यू हम निकाल लेते हैं AC और BD, तो आपको सभी चारों दिए हुए, तो हम ये किससे दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं।
तो AC पहले निकालते हैं बच्चों यहाँ पर AC बराबर, तो दूरी सूत्र क्या था हमारे पास में बच्चों, तो x2 माइनस x1 उसका वर्ग, तो A और C के बीच में, तो यहाँ पर x1 3 x2 माइनस का 1 है, तो ये लगा दो बच्चों माइनस x2 माइनस 1 है और माइनस फार्मूले का, और x1 क्या है 3 है, तो यह माइनस 1 है, इसका वर्ग प्लस y2 क्या बच्चों 4 माइनस y1 क्या हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो दूरी सूत्र से आ जाएगा, तो क्या निकल के यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है बच्चों हमारे पास में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस 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 4 वर्ग प्लस ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 4, तो क्या होता है यहाँ से 4 का तो माइनस होगा, तभी इसकी पावर सामने तो प्लस बन जाएगा, 4 का वर्ग 16 प्लस यहाँ पर 4 का वर्ग 16, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 32। इसको तोड़ते बच्चों तो हम 32 वाले क्या लिख सकते हैं 16 करने 2, तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों 16 परफेक्ट स्क्वायर किसका 4 का, 4 करने 2 आ जाएगा। तो ऐसे की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास में यहाँ पर विकर्ण ऐसे का तो 4 करने 2। ठीक है, अब हम कौन सा निकाल लेते हैं यहाँ से BD, तो BD में हम किसे दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, तो BD बराबर क्या होता है बच्चों, ये इसको दूरी सूत्र से, तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या बच्चों माइनस का 2 और x1 क्या बच्चों माइनस का, माइनस सूत्र का हो ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, वर्ग प्लस करते हैं, तो y2 क्या है माइनस का 1 और माइनस क्या जाएगा y1, तो क्या ये भी जुड़ जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 वर्ग, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों प्लस है लेकिन माइनस का 6 वर्ग, तो क्या होता है माइनस माइनस लेकिन उसके माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या भाग हो जाएगा 6 का वर्ग 36 प्लस 6 का वर्ग 36, दोनों जोड़ देते बच्चों यहाँ पर कितना हमारे पास निकल के आता है 72, कितना हो जाएगा 72। इस 72 के फैक्टर हम क्या करते हैं बच्चों एक परफेक्ट स्क्वायर 36 गुणे 2 करते हैं, 36 किसका होता है तो 6 करने 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से तो AD की, तो AD बराबर क्या है बच्चों 6 करने 2। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ABCD जो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं बच्चों क्या इस वाले भाग पर ABCD का क्षेत्रफल यानी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/2 गुणे AC इंटू क्या हो जाएगा बच्चों BD, तो 1/2 फार्मूले का गुणित AC कितना है बच्चों 4 करने 2 गुणित BD कितना है बच्चों 6 करने 2 वाला भाग, क्या किसी से कैंसिल हो जाएगी, यस 2 से एक बार, ये 2 से 4 कितने बार बच्चों 2, तो क्या होगा 2 गुणित 6 करोगे 2 6 12, और जब करने के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वह हट जाता है, तो ये करने से करने यानी क्या बच्चों 2 आ जाएगा, और 12 दूनी कितना होता है 24, तो कुछ सेंटीमीटर ने दिया था हम लिख देते 24 वर्ग इकाई, तो ये हमारा क्या चुका बच्चों यहाँ पर इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 24 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली खत्म होती है। अगर बच्चों ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो आपको, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ओके।